कभी तुम लोगों ने पढ़ा पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है? पढ़ी है देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है? एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। लोग दीपावली के दिन अपना घर का दरवाजा खुला रखते हैं और दिया लगाते हैं दरवाजे पर। हमने 2-4 लोगों से पूछा कि आप अपना घर का दरवाजा खुला रखते हो, दिया लगाते हो दीपावली के दिन, इससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा इससे लक्ष्मी आती है। अगर दरवाजा खुला रखने से और दरवाजे पर दिया लगाने से लक्ष्मी घर में आ सकती है क्या? तुम ईमानदारी से बोलो जरा। दरवाजा खुला रखना और दीप लगाना, ये दोनों अलग अलग क्रम है। जिसने दिल से कभी शिव महापुराण की कथा सुनी होगी वो जानता है, दरवाजा खुला रखना और दीप जलाना। लोग कहते हैं दीपावली के दिन दरवाजा खुला रखो, दिया दरवाजे पर लगाओ, लक्ष्मी आएगी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दरवाजा खुला रखने से मतलब है कि कोई तुम्हारे यहाँ अतिथि आए, कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग आए, कोई तुम्हारे घर में बड़ा आए, कोई तुम्हारे घर में दरवाजे पर कोई पहुंचे, उसके लिए तुम्हारा दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। और कोई अगर तुम्हारे दरवाजे से कोई निकल कर जा रहा है जिसको जरूरत है तुम्हारे दिव्य ज्ञान के प्रकाश की, दरवाजे पर दीप जलाने का मतलब है कि किसी को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत हो, तुम्हारी जरूरत हो। दीप जलाने का मतलब है तुम्हारे दरवाजे पर दिया जलाना, मतलब तुम्हारे द्वार पर कोई आया और उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। केवल दरवाजा खुला छोड़कर अंदर बैठकर माला जप रहे और सोच रहे हो लक्ष्मी जी आ जाएगी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। दरवाजा खुला रखने का मतलब है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आए हुए अतिथि का सम्मान अगर आप कर रहे हो और तुम्हारे दरवाजे पर ज्ञान का अगर दीप जला हुआ है तो लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेगी, लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेगी। जब व्यक्ति अपना ही भला सोचता है, जब व्यक्ति केवल अपने भले के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। आप दूसरे के लिए जीना सीखो, आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना सीखो, आपको सुख का अनुभव हो जाए। आपको एक आनंद का अनुभव हो जाए। हमने जब पहले दिन जब हम यहाँ धूलिया नगर में पहुंचे थे और शाम के समय पर जब वो स्वागत का क्रम जब चल रहा था और लोग, बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे भक्त लोग चल रहे थे, हमने देखा एक भैया जो अब अग्रवाल जी हैं और क्या नाम है उनका, जो हमारे बाजू में खड़े हुए थे उस गाड़ी में, इधर साइड में, इधर तो वो आविष्कार थे और इधर वो अग्रवाल जी थे, क्या नाम उनका, अनूप अग्रवाल। तो हम देख रहे थे, उन्होंने कई लोगों को इशारा करा, वो आए, प्रणाम करे, चले गए। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, फिर उन्होंने प्रणाम करा, फिर चले। फिर उन्होंने किसी को बुलाया,
उन्होंने प्रणाम करा, चले गए। अर्थात जो दूसरे के लिए प्रयास करता है, जो दूसरे के लिए जीता है, तो परमात्मा भी उस पर एक ना एक दिन कृपा जरूर करता है निश्चित। जो दूसरे के लिए जीना सीखा है उस पर परमात्मा की कृपा हुई है, उस पर परमात्मा की दया हुई है। दीप लगा देना दरवाजे पर, मतलब इसका मतलब है कि हम दूसरे के लिए जीना सीखें, हम दूसरे के लिए कुछ करना सीखें, केवल स्वयं के लिए नहीं। जब हम अपनी श्वासों को, अपने आप को परमात्मा पर खर्च करते हैं, हम अपना समय जब परमात्मा को देते हैं, हम अपनी 21,600 श्वास जब परमात्मा पर खर्च करते हैं, तब दुनिया के लोग गूगल में आपको सर्च करते हैं कि आखिर अपनी श्वास परमात्मा को दे कौन रहा है। जिसने भगवान को समय दिया, जिसने भगवान के लिए अपने आप को पूरा खर्च कर दिया, दुनिया ने सर्च उसी को करा। आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, आपके मुंह पर कभी मुंह नहीं चला रहे, आप सोफे पर बैठे हो, आपके बच्चे आपकी मर्यादा रखकर खड़े हुए हैं, साथ में नहीं बैठ पा रहे, नीचे बैठ जाते हैं। आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं। आपके बच्चे से आपने कह दिया लोटा उठा जल शंकर जी को चढ़ा के जा, एक बार बच्चे के मुंह से ना निकले मम्मी मैं नहीं चढ़ाने जाऊंगा, मम्मी मैं ये काम नहीं करूंगा, मम्मी मैं ये सामान नहीं लाऊंगा, मम्मी मैं पानी भरकर नहीं लाऊंगा, मम्मी ये काम नहीं करूंगा। अगर आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना मान रहे हैं, आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। और अगर आपके बच्चे आपके विपरीत में चल रहे हैं, बच्चों से कहा गलत जगह मत जाओ, नहीं मानते, गलत संगत में मत पड़ो, नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं हैं। भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आज इस राष्ट्र को, आज इस भारत की भूमि को आप कुछ दें ना दें, पर इतना निवेदन जरूर है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर बेटा बेटी संस्कारित होंगे तो ये राष्ट्र, मेरा भारत, सनातन धर्म फिर मजबूत हो जाएगा। घटेगा, ये घटेगा नहीं। इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें अपना संस्कार देना जरूरी है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी है, अपने बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग बताना जरूरी है, अपने बच्चों को नेक पथ तक पहुंचाना जरूरी है। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम एक पत्र लाना भूल गए, जहां हम चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ हम रुके हुए हैं। तो जिस कक्ष में हम रुके हुए हैं, उस कक्ष में वो पत्र रखा हुआ है। एक माँ ने उस पत्र में लिखा, अगर वो यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उस पत्र में उसने लिखा, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, हम मंदिर जाते थे तो मना करता था। अब इतना वो नशा करता था, इतना खाने पीने में लगा रहता था कि पूरा घर बर्बाद हो रहा था। तब क्या करा जाए, तब क्या करा जाए? अब हम हमारे पति से बस हमने जिंदगी में एक ही निवेदन करा कि अपन सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम हमारे पति को जैसे तैसे मना कर सीहोर ले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने वो रुद्राक्ष वहां रखा। हमने कंकर शंकर की पूजन करी,
हमारे पति ने वो रुद्राक्ष की पूजन करी और वही रुद्राक्ष मेरे पति ने गले में धारण कर लिया। गुरुजी, आज 2.5 साल हो गए, मेरे पति ने न मदिरा को हाथ लगाया न मांस को हाथ लगाया। वो पत्र जो हम मंडोरा जी के यहाँ रुके हैं, चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, वहां रखा है। आज शाम को जाने के बाद हम मंडोरा जी को पत्र दे देंगे, आप भी पढ़ना उस पत्र को, उस पत्र का स्मरण करिएगा। अगर पक्की दृढ़ता आपके भीतर है, पक्का भरोसा आपके भीतर है, पक्का विश्वास आपके भीतर है, तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको बल प्रदान करता है। साधु बात है। नहीं तो मालात के चक्कर में तो बहुत 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 लफड़े होते हैं। बहुत हमारी 20-22 साल पहले कथा थी नर्मदा जी के तट पर, कजलास के पास में। अब नर्मदा जी के तट पर कथा, अब 22 साल पहले तो कथाएं इतनी विस्तार से होती नहीं थी, छोटी मोटी कथाएं होती थी, तो नर्मदा जी के तट पर हो रही थी। अब जहां कथा करने गए थे वहां पर इसमें का तखत नहीं था। अब नर्मदा जी के घाट पर कहां तखत आए? पूरे घरों में देख लिया गांव के, तो कहीं पर तखत नहीं मिला। 22 साल पहले की बात बता रहे, तखत नहीं मिला। तो किसी ने किसी गांव वाले से कह दिया, भैया एक काम करो, अब नर्मदा जी के तट पे कथा करना है। और सियोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, 22 साल पहले हैं। अब तखत नहीं है, तो किसी ने कह दिया चिंता मत करो, मैं अपनी ट्राली लगा दूंगा। क्या लगा देंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। ट्राली लगा देते हैं। अब उसने उसकी ट्रैक्टर लाया, ट्राली लगाई, ट्रैक्टर निकाल के ले गया। अब ट्राली पे उन्होंने चादर वगैरह बिछाई, पोथी रखी, कथा चालू होने वाला दिन, पहला दिन था। माल्यार्पण की लिस्ट उन्होंने लंबी चौड़ी थमा दी और बोलना चालू करा। काका जी आएंगे, बुआ जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सबका नाम लिया। अब नाम लेने के बाद में पूरे नाम हो गए। इतने में एक व्यक्ति भिनक गया। अब एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी किसको आया? जिसकी ट्राली थी। गुस्सा उसको, एक तो हमारी ट्राली, ऊपर से हमारा नाम नहीं। वो बोला ना चाला, हम तो आंख बंद करके चिंता संतान हंता, वो पीछे से ट्रैक्टर